नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किल कोरोना अभियान में अब तक 5 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए। सीएम ने कहा कोविड-19 के खात्मे के लिए जिलेवार रणनीति बनाए। गुना मामले की आईपीएस अधिकारी ने शुरू की जांच। 1.5 घंटे दलित दंपति से पूछताछ। एक एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 20 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू। 5 विधायकों के भाजपा संपर्क में होने से कांग्रेस में हड़कंप। विधानसभा सत्र के दौरान पूरा हो सकता है बदलापुर। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार। रिकवरी रेट 74.25%। लॉकडाउन की अफवाहों पर लगा ब्रेक। सीएम शिवराज ने एमपी में लॉकडाउन की खबर को बताया निराधार। चौबीस किलोमीटर साइकिल चलाकर पढ़ने जाने वाली छात्रा बनेगी डब्ल्यूसीटी विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमितों की संख्या कम करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना नियंत्रण किए जाने को लेकर उपायों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि प्रदेश में कुछ जिलों में संक्रमण कम हुआ तो कुछ जिलों में बढ़ा है। प्रदेश में कोरोना को समाप्त करने के लिए जिलों की परिस्थितियों को देखते हुए जिलावार रणनीति बनाई जाए। प्रभारी अधिकारी जिलों का दौरा करें तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक करके प्रभावी प्रयास करें। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 5 विधायक भाजपा के संपर्क में होने की खबरें आ रही हैं। करीब 4 महीने पहले सत्ता में आई भाजपा का यह बदलापुर प्लान माना जा रहा है। गुना में दलित दंपति के पिटाई मामले की जांच शुरू हो गई, जिसका जिम्मा भोपाल के सीनियर आईपीएस इंद्र प्रकाश हरचारिया को दिया गया है। वह जांच के लिए गुना पहुंचे। उन्होंने जिला हॉस्पिटल में बंद कमरे में दलित दंपति से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ करी। गुना के हटाए जा चुके एएसपी तरुण नायक ने दलित परिवार की पिटाई के मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 2 महिला और 3 आरक्षक शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज देश में हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होती चली जा रही है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट भी सुधार देखने को मिल रहा है। मुरैना में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं कोरोना की जांच कराए बिना ही बाजार नहीं खोलने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद कलेक्ट्रेट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कर्फ्यू के दौरान खुली हुई दुकानों जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवाया गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस की सख्ती देखते हुए दुकानदार दुकानें बंद करके भाग निकले। सूचना प्राप्त हुई थी कि कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानदार जो है चोरी छुपे अपनी दुकानों के शटर उठाकर माल विक्रय किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाकर आज 2 दुकानदारों के खिलाफ में कार्रवाई की है। कुछ और के बारे में हमको सूचना प्राप्त हुई है जिनके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।
मुरैना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों में ईश्वरा पहाड़ की गुफा में बने इस ईश्वरा महादेव मंदिर में पट खुलते ही पुजारी की शिवलिंग पर 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्री और चावल फूलों से अभिषेक मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इस ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों बाद भी सुलझ नहीं सका। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित ईश्वरा महादेव मंदिर पर अदृश्य शक्ति द्वारा पूजा अभी भी रहस्य बनी हुई है। घने जंगल की कंदरा में स्थित प्राचीन शिवलिंग का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि मंदिर में तड़के 4 बजे के आसपास सिद्ध बाबा स्वयं पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन पूजा के इस रहस्य की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। कैलारस तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर घने जंगल की प्राकृतिक कंदरा में स्थित शिवलिंग पर साल के 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं था। ईश्वरा महादेव मंदिर के आसपास अनोखे बेलपत्र के पेड़ भी हैं। सामान्य तौर पर बेल की पत्तियां 3-3 के समूह में होती हैं, लेकिन यहाँ 5 से 7 तक हैं। बताया तो यह भी जाता है कि कई बार शिवलिंग पर 21 से समूह वाली बेल पत्तियां भी देखी गई हैं। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और उसका हाथ कुछ देर के लिए हटा। जी का मंदिर है, यहाँ की विशेषता है कोई भी कितना भी पहरा हो वो सब हट जाता है और बेलपत्र अपने आप 4 बजे घंटी बज जाती है और बेलपत्र चढ़ जाते हैं सुबह। हाँ, सुबह के 4 बजे। नहीं, किसी ने नहीं देखा। कोई एक बताते हैं बाबा ने हाथ रखा था उस पे, वो पूरी रात हाथ रखे था, 4 बजे हट गया उसका हाथ और कोड़ी हो गया और बेलपत्र चढ़ गए उस पे। यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक पूजा हो जाती है, बेलपत्र बराबर चढ़े में ये सिद्ध बाबा करता है, जी पता नहीं चलता है कौन करता है। ये तो 4 के 3 के बीच में हो जाती है, किसी ने नहीं देख पाया। 9-8 साल से है। ईश्वरा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ईश्वरा महादेव मंदिर जंगल में एक नाला टाइप है, उसके किनारे ये मंदिर बना हुआ है। ये पूरा रॉक कट शिव टेम्पल है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो यहीं से बना हुआ शिवलिंग है। ईश्वरा महादेव मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ सका, लेकिन भक्तों का विश्वास और भगवान शिव की अलौकिक शक्ति उन्हें अपने पास खींच ही लाती है। के न्यूज के लिए मुरैना से शिवम कुलक्षेत्र की रिपोर्ट। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को दिया गया। ज्ञापन का उद्देश्य बिजली कंपनियों को मानव बल ठेकेदारी की पराधीनता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाने की मांग है। इसके अलावा बिजली ठेका कर्मियों को दिल्ली सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार सीधे तौर पर वेतन प्रदान करके स्वयं मानव बल नियोजित करने की भी मांग करी गई है। के द्वारा मुझे जानकारी लगी कि सभी आप लोग किसी कंपनी के द्वारा आउटसोर्स किए गए हो, जो बिजली विभाग में काम कर रहे हो। उसमें कंपनी को कुछ परसेंटेज जाता है कमीशन के तौर पर, जो उनका हॉस्पिटलिटी चार्जेस होता होंगे मेरे ख्याल से। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं राजस्व की हानि हो रही है सरकार को, तो सरकार को वो देखना चाहिए। उमरिया में किल कोरोना 15 दिनों का अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य जिला से कोरोना जैसी महामारी को 100% ट्रेसिंग करना है, साथ ही साथ डेंगू मलेरिया की जांच करनी है। जिले के चंदनिया, मानपुर और पाली तहसील में जब लोगों से जाकर इस अभियान के तहत थर्मल स्कैनिंग करी गई और जानकारी ली गई, तो लोगों ने बताया कि अभियान के बारे में सिर्फ समाचारों में देखा था। इस संबंध में कोविड-19 नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बताया है कि उन्होंने इन खामियों को स्वीकार किया और ऐसी लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात करी। साथ ही साथ अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है।
यहाँ की बाइट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं। 2 बाइट पर्याप्त? हाँ, वो तो पर्याप्त हो गई, 2 बाइट हो गई। चलो कुछ खा लेते हैं। जरूर कुछ टीमों के द्वारा लापरवाही की गई है, जिसमें कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार स्वयं कलेक्टर सर के द्वारा है मॉनिटरिंग की गई है, और जिसमें भी कुछ कमियां सामने आई हैं, कुछ दलों के द्वारा लापरवाही की गई है। अभी ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा था, 1 आध हफ्ते पहले से किल कोरोना अभियान शुरू हुआ था, जिले में खबर आई थी कि मरिया से स्टार्ट हो रहा है करके, बट यहाँ तो हमने देखा नहीं। वैसे तो अपन टीवी न्यूज़ में देखे थे कि 1 से 15 के बीच जो ये कोरोना अभियान चल रहा है उसके तहत आएंगे, घर घर जाके स्क्रीनिंग हुई, बड़े अच्छा लगा था अपने को। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। अपने यहाँ एक पॉजिटिव केस भी मिल गया अभी, कल की न्यूज़ है। सब्जी की आसमान छूती महंगाई ने मध्यम वर्ग को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया। एक सप्ताह के भीतर ही टमाटर के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़ गए। कारण यह है कि पहाड़ में टमाटर की फसल लेट हो रही है और पड़ोसी राज्यों में बारिश के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। दून के बाजार में टमाटर और भी ज्यादा लाल हो गया। मंडी समिति ने जल्द आवक में सुधार आने पर दाम को समान होने की उम्मीद जताई है। फल सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन जब आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ जाएं तो आम आदमी की बजट जरूर बिगड़ जाता है। बीच में सब्जियों के दाम समान हुए पर अब टमाटर जायका बिगाड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच अब सब्जियों के तेवर भी तीखे होने लगे हैं। टमाटर, आलू, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं आलू के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियां महंगी होने से लोगों की रसोई का जायका भी बिगड़ने लगा है। सबसे ज्यादा टमाटर के भाव चुभ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां टमाटर 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब वही टमाटर 80 से 90 रुपए तक के स्तर में पहुंच गया है। सब्जियों के दाम 8 से 10 गुना तक बढ़ने से अब सब्जियां धीरे धीरे थाली से गायब हो रही हैं। साथ ही लोगों का रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अभी लोग ठीक ढंग से उभर नहीं पाए थे। अब सब्जियों के भाव ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सब्जियों के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि लोगों का महीने का बजट भी बिगड़ रहा है। लॉकडाउन में 10 रुपए किलो तक बिका टमाटर 80 से 100 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। टमाटर के भाव से 8 से 10 गुना तक हुई वृद्धि से लोग इसका उपयोग कम करने लगे हैं। मिर्ची, पालक, धनिया सहित अन्य सब्जियों के दाम भी 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। लॉकडाउन में बाहर नहीं जा रही थी सब्जियां। लॉकडाउन के समय सब्जियां बाहर जाने से टमाटर, हरी धनिया, भिंडी, करेला, पालक, प्याज, बैगन सहित अन्य सब्जियों के भाव गिरे हुए थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद सब्जियां बाहर जाने से अब इनके दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि घर में राशन के लिए बजट बना रखा है, जिसमें सब्जियों के लिए भी अलग बजट रहता है। लेकिन इन दिनों सब्जियों के दाम अधिक होने से पूरे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। सब्जियां अब सोच समझकर बजट के अनुसार खरीदी जा रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं सब्जियों के दाम पर। टमाटर पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू पहले 20 में बिक रहा था और अब 25 रुपए का बिक रहा है। प्याज पहले 20 रुपए में बिक रहा था, अब 25 रुपए किलो बिक रहा है। बैगन पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। भिंडी के भाव पहले 15 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो पहुंच गए। करेला पहले 15 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। मिर्ची पहले 10 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए में पहुंच गई है। पालक पहले 10 रुपए किलो थी, अब 50 में पहुंच गई है। हरी धनिया 50 रुपए में बिक रही थी पहले और अब 200 रुपए में बिक रही है। खीरा पहले 10 रुपए में बिक रहा था, अब 50 रुपए किलो पहुंच गया है। नींबू पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, 50 रुपए किलो पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से ही परेशान आम जनता को सब्जी की महंगाई ने करारा झटका दिया है। सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाला बाघ लॉकडाउन के दौरान खाली पड़ी सड़कों पर अपने अलग अलग अंदाज और अदाएं दिखा रहा है। तो वो इत्मीनान से इटला रहा है, टहल रहा है, और कोई उसके आराम में खलल डाले तो वो उस पर गुर्रा भी रहा है। शिवनी जिला का एक ताजा वीडियो देखकर आप भी इस बात से यकीन करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एमपी के शिवनी में आराम फरमाता दिखा बाघ। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ। गाड़ी की चमक और शोर पर बाघ जोर से दहाड़ा। ये बाघ है, इन्हें आराम करने दो। बहुत दिन बाद घूमने का मौका मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ कैसे आराम फरमा रहा है। अगर शोर किया तो खैर नहीं, बाघ की दहाड़ को सुनिए। ये दहाड़ तब की है जब बाघ को गाड़ी की चमक पड़ती है और शोर सुनाई देता है। बता दें, बीते दिनों लॉकडाउन के कारण पशु पक्षी काफी स्वच्छंद महसूस करते हुए देखे गए थे। कई जगहों पर अलग अलग दुर्लभ जीव देखे गए। वन्य जीव भी गहरे घने जंगल से बाहर निकलकर भटकते देखे गए। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश में शिवनी में दिखाई दिया। यहाँ एक बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता देखा गया। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ। बाघ करीब 1 घंटे तक सड़क पर पसरा बैठा रहा और लोग तब तक उसके हटने का इंतजार करते रहे। गाड़ी की चमक और बातचीत से आने वाले शोर पर बाघ ने नाराजगी भी जताई और जोर से दहाड़ा। 30 मई से 4 लेन में आवागमन रोक दिया गया है। कोराई घाटी के हिस्से में फ्लाईओवर बन रहा है। यहीं पर अधूरे हिस्से से बाघ फ्लाईओवर पर चढ़ गया था। शाम को भी कर रहा था विचरण। बाघ काफी देर तक अपनी जगह से नहीं हिला और बेखौफ आराम करता रहा। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोग रुक गए और बाघ की वीडियो बनाते रहे। वन विभाग का वाहन नजदीक पहुंचने के बाद भी बाघ सड़क से नहीं हटा। काफी इंतजार के बाद टाइगर फ्लाईओवर को पार करते हुए रूखड़ बफर जोन से जंगल में लौट गया। पेंच नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले 4 लेन में दूधिया तालाब बंजारी मंदिर के पास से टाइगर नवनिर्मित 4 लेन के फ्लाईओवर में चढ़ गया। शाम को भी टाइगर इस क्षेत्र में विचरण कर रहा था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। लगातार बारिश से किसानों के चेहरे अब खिल गए हैं। खंडवा जिले में भी सभी स्थानों पर बारिश खेतों में बोई हुई फसलों में जान आ गई। मानो इस झमाझम बारिश से फसलों को जीवन दान मिल गया। ये जो बारिश आज हुई है इससे किसान जो है खुश है। साहब बहुत अच्छी तरीके से खुश है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक बहुत ही बढ़िया अमृत के तरीके से बहा दिया है पानी को। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गृह विभाग के नवाचार और कांग्रेस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। मैंने फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस डूबता जहाज है। दरअसल राहुल गांधी जी जो भी उभरते हुए युवा हैं कांग्रेस में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते और इसलिए 75 के ऊपर के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो सियासत में कब्जा किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश और परिस्थिति से कटी हुई कांग्रेस से परिस्थितियों के कारण से आ गई है सरकार। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर सरकार में आए हुए लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते। अपने टूटन का शिकार कांग्रेस होगी और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जाएगी। सब कह रहे जितने बाकी के पद हैं वो भी उनको दे देना चाहिए कमलनाथ जी। अकेला विपक्ष का अध्यक्ष वो है ही, नेता प्रतिपक्ष वो हैं ही, और भी जो पद हो वो उनको देना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके अनुभव का कांग्रेस को लाभ जैसे अभी तक मिला है
पिछले महीनों में, ऐसे वो आगे भी मिले। सर, भोपाल में लगातार कार्रवाई चल रही है प्यारे दुकानों पर और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल फॉरेस्ट का भी डिपार्टमेंट इस तरह सा निंदनीय कृत्य करने वाले के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के समाज के अंदर जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी हम प्रदेश में चिन्हित करके उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। हैं तो रखें क्यों हैं वो, अगर उनके पास हैं तो रखें क्यों हैं। तथ्य छुपाना भी तो एक गलती है, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं उनसे कि वो सार्वजनिक करें, बड़े भाई की तरह बयान हवा ही न दें। पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है या हिंदुस्तान में नहीं है, ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। कोविड-19 को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ। एक और जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हालत काबू में है, तो वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। क्या कुछ का आपको दिखा देते हैं। पूरे देश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 9 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और लोगों की जो जान जा रही है वो भी 22-23 हज़ार से ज़्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 685 लोगों की जान जा चुकी है और 15,000 से ऊपर संक्रमण हो गया है। कुल मिला के सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसकी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी शिवराज जी की मार्च 22 तारीख को, ये इनमें राजनीतिक खेल लगातार चलता रहा। इसको बनाना है मंत्री, इसको विभाग देना है और किसको कैबिनेट में लेना है, किसको विभाग देना है। और ये एक बड़ी वजह रही कि कोरोना की तरफ ध्यान नहीं गया। इसलिए आज 3 महीने के लॉकडाउन के बाद, फिर अनलॉक पीरियड के बाद फिर 1 दिन का लॉकडाउन भोपाल में किया गया और लगातार 100 से कम केसेस भोपाल में आ रहे हैं। मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर सब में लॉकडाउन 7-7 दिन का करना पड़ रहा है। देश में, बिहार में और बाकी सभी प्रांतों में लॉकडाउन हो रहा है। कुल मिलाकर केसेस बढ़ रहे हैं और मान्यता ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक और पीक आएगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई। आज भी लोगों को इलाज नहीं मिला, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है या हिंदुस्तान में नहीं है, ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। खंडवा जिले के ग्राम छैगांव वाखन में एक युवक को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था। इसका उल्लंघन करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें, छैगांव माखन ब्लॉक में अभी तक 278 कोरोना वायरस के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 20 पॉजिटिव पाए गए, 14 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, तो वहीं 6 अभी एक्टिव केस। मरीज प्रीतेश कुशवाहा को ये हिदायत दी गई थी कि आप होम क्वारंटाइन किए गए हैं, घर से बाहर ना जाएं। इसके बावजूद भी प्रीतेश कुशवाहा 10/7/2020 को अपनी खुद की ससुराल
दौड़वा जिला खरगोन चला गया। मक्खन में एक पॉजिटिव आया था 12 तारीख को। इसकी हमने 4 दिन पहले सैंपलिंग की थी CSC 6 गाँव मक्खन में, और उन्हें सलाह दी गई थी कि आपको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है, लेकिन उनके द्वारा इसका पालन नहीं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट। आप